एप्पल के फ़ोन्स लोग उसके स्पेसिफिकेशंस देख के नहीं बल्कि उसका यूआई या फिर उसका लोगो देखकर खरीदते हैं। लेकिन एप्पल यूज़र्स के मन में हमेशा ही एक शिकायत रही है कि आप इन फ़ोन्स में सिर्फ एक ही सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको बता दूं कि कंपनी ने अब आपकी इस शिकायत को दूर कर दिया है और इस बार के आईफोन्स में डुअल सिम पेश किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मैं आपको दिखाता हूं एप्पल आईफोन 10s का डिटेल रिव्यू। और इस रिव्यू में हम जानेंगे कि ये फ़ोन आईफोन 10 के मुकाबले कितना अपग्रेड है और क्या ये अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के सामने टिक पाएगा या नहीं। अब क्योंकि सबसे बड़ा अपग्रेड इसका डुअल सिम फीचर है, इसलिए रिव्यू की शुरुआत उसी से करते हैं। तो आपको बता दूं कि आज भी आप इसमें सिर्फ एक ही फिजिकल सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि दूसरा ई सिम है। ई सिम उसी तरीके से काम करता है जैसे पुराने CDMA फ़ोन्स काम किया करते थे। इंडिया में आपको अभी एयरटेल और जियो ही ई सिम की सर्विस मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इंडिया में जो फ़ोन अभी अवेलेबल हुए हैं उनमें आपको ई सिम की फैसिलिटी नहीं मिलती। कंपनी आपको कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद एक अपग्रेड देगी जिसके बाद आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको जाननी चाहिए और वो ये कि इस ई सिम की सर्विस का इस्तेमाल कंपनी पिछले साल लॉन्च हुई एप्पल वॉच में ऑलरेडी कर चुकी है। अब क्योंकि एक नई जनरेशन का स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आप इसमें दमदार परफॉर्मेंस चाहते होंगे। तो आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें दिया है A12 बायोनिक चिपसेट, जो कि दुनिया का पहला 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना प्रोसेसर है। हालांकि हुआवे इससे पहले अनाउंस कर चुकी है कि उसका किरिन 980 पहला 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर होगा, लेकिन लॉन्च करने के मामले में एप्पल आगे निकल गई। आपको बता दूं कि कंपनी क्लेम करती है कि इसकी परफॉर्मेंस इस बार 15% फास्टर है और GPU 50% ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मुहैया कराएगा। साथ साथ यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इस बार इसमें आपको 4GB की रैम मिल जाती है और इसके 3 मॉडल्स पेश किए गए हैं, यानी 64GB, 256GB और 512GB। और आप इस फोन में हैवी से हैवी ग्राफिक गेम आसानी से चला सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि जब हमने इस फ़ोन में एंट्रोडू बेंचमार्क को रन किया तो हमने पाया कि आईफोन 10 से तो ये आगे था ही साथ गैलेक्सी नोट 9 और क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट से भी ये काफ़ी आगे निकला। एयरटेल चिपसेट की एक खास बात और है कि इसमें आपको इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग यानी ISP मिलती है, यानी ये अब कैमरा सेंसर से ज़्यादा डेटा कैप्चर करेगा और इसका एक कैमरा भी आपको बेहतरीन पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटोज़ मुहैया करवाएगा। यानी आईफोन 10R भी आपको शानदार बोके मोड वाली फ़ोटोज़ मुहैया कराने की क्षमता रखता है। कैमरास की बात आ रही है तो आज भी आपको इसमें 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रे सेंसर मिल जाता है, जिसमें आपको f1.8 और f2.4 का अपर्चर मिल जाता है। और इसका एक सेंसर टेलीफोटो है जो कि आपको 2x ऑप्टिकल जूम मुहैया करवाता है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो इम्प्रूव कर दिया गया है। अब आपको मिलेगा 1.5 माइक्रोन वाला सेंसर और साथ साथ इसमें कंपनी ने स्मार्ट HDR फीचर भी दिया है, यानी ये अपने आप ही सिनेरियो को देखकर आपको एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मुहैया करवाता है। साथ साथ इसमें आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है विद स्क्रीन फ्लैश और आपको पहले की तरह स्टेज लाइट फीचर भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आईफोन 10 और 10s के कैमरा सैंपल्स पर नजर डाल लेते हैं। और जब हमने इस कैमरा क्वालिटी को गैलेक्सी नोट 9 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये ज़्यादातर सिचुएशन में नोट 9 से बेहतर पिक्चर्स क्लिक करता है, क्योंकि नोट 9 में प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई देगी कि उसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा सैचुरेटेड होती है और कंट्रास्ट के साथ साथ शार्पनेस भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। यही वजह है कि बहुत सिचुएशन में आईफोन 10s आगे निकलता है, क्योंकि ये अच्छी डायनामिक रेंज की वजह से तेज़ धूप को भी कंट्रोल कर पा रहा है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 कुछ एरियाज़ को बर्न कर देता है। हालांकि जब जूम करके टेक्स्ट पर देखा जाएगा तो ज़्यादा शार्पनेस की वजह से नोट 9 आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही नहीं, अगर लो लाइट पिक्चर में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आईफोन 10s आपको ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें ग्रेन्स आपको नोट 9 के मुकाबले कम मिलेंगे और इसमें लाइट भी ज़्यादा कैप्चर की गई है। इनफैक्ट अगर इस फोटो में देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको टेक्स्ट भी आईफोन 10s में ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली दिखाई देंगे।
पर जब बात पोर्ट्रेट मोड की आएगी तो भले ही आईफोन 10s में एक नया डेप्थ कंट्रोल फीचर दिया हो, लेकिन जब आप उसको फुल डेप्थ पे लेके जाएंगे तो ये आपके सिर्फ चेहरे को ही फोकस में रखेगा और बाकी एरिया को ब्लर कर देता है, जबकि नोट 9 सिर्फ एजेस को डिटेक्ट करके बैकग्राउंड को ही ब्लर करता है। फ्रंट कैमरा देखा जाए तो इस केस में आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे डे लाइट सिचुएशन हो, बोके इफेक्ट हो, लो लाइट सिचुएशन हो, लो लाइट विद फ्लैश हो, हर सिचुएशन में नोट 9 आईफोन 10s से बाजी मार जाता है। बैटरी पर नजर डालें तो नो मैटर कि ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले कम mAh वाला सेल मुहैया करवाता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि स्टैंड बाय मोड पर ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले कम बैटरी कंज्यूम करता है। यानी अगर आप इसे मॉडरेटली यूज़ करेंगे तो आपको इससे दिन भर का बैकअप आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट कंपनी का यहाँ पे क्लेम है कि आईफोन 10 के मुकाबले आईफोन 10s 30 मिनट और आईफोन 10s मैक्स 1.5 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप देने की क्षमता रखता है। वहीं बात चार्जिंग की जाए तो ये फ़ोन 30 मिनट में लगभग 50% चार्ज हो जाता है और आप इसे क्यू चार्जर के थ्रू वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। आईफोन 10 और 10s दोनों ही सेम स्क्रीन साइज के साथ आते हैं, यानी इस बार भी आपको इसमें मिलता है 5.8 इंच का स्क्रीन साइज विद 2436 × 1125 पिक्सल्स रेजोल्यूशन। दूसरी ओर 10s मैक्स में आपको मिल जाएगा 6.5 इंच विद 2688 बाय 1242 पिक्सल रेजोल्यूशन और दोनों में ही आपको सुपर रेटिना और सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। साथ साथ इस बार भी आपको इसमें 3D टच मिल जाएगा और इस बार की स्क्रीन जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ब्राइट कर दी गई है। इनफैक्ट इसकी जो HDR टेक्नोलॉजी है वो कंपनी ने 60% इम्प्रूव की है, जिस वजह से आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस होने वाला है। यही नहीं, इस बार भी इसमें आपको ट्रू टोन डिस्प्ले मिलता है जो कि अपने आप ही वाइट बैलेंस को एम्बियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। साथ साथ क्योंकि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं तो आप इसमें अपने म्यूज़िक वीडियोस का अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर भले इसमें आपको iOS 12 मिलता हो, लेकिन लुक वाइज ये एग्जैक्टली iOS 11 या फिर iOS 10 की तरह ही दिखता है और इस बार भी इसमें आपको मल्टी विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता। पर हाँ, एक बार फिर से कंपनी ने इसमें जो फेस अनलॉक मोड दिया है वो बेहद ही फास्ट, एक्यूरेट और सिक्योर है। इनफैक्ट डिम लाइट में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इसके सॉफ्टवेयर में आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी कि PUBG गेम इसमें ठीक से चलती नहीं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉच आपको डिस्टर्ब करेगा। नो डाउट ये फ़ोन देखने में एकदम प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ेंगे आपको एक शानदार फील आने वाली है और अगर आप एप्पल फ़ैन नहीं भी हैं तो भी इसे खरीदने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके डिज़ाइन को कंपनी ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ये पूरी तरह से एप्पल आईफोन 10 की तरह दिखता है। इसमें आपको सेम कर्व एजेस मिल जाते हैं, पीछे की तरफ ग्लास का इस्तेमाल किया गया है और साइड में आपको मेटल फ्रेम मिलता है। और इस बार भी इसमें ना तो फिंगरप्रिंट सेंसर है, ना ही 3.5 mm ऑडियो जैक दिया है और ना ही इसमें आपको LED नोटिफिकेशन लाइट मिलती है। और यही थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे आईफोन 10s को लेकर। लेकिन जो इसमें चेंज है वो ये कि इस बार आपको ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है, जबकि आईफोन 10 IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आया था। साथ साथ कंपनी ने इसमें एक नया गोल्ड कलर भी इंट्रोड्यूस किया है। अब अंत में वर्डिक्ट देखा जाए तो ये फ़ोन डिज़ाइन के अलावा हर एस्पेक्ट में आईफोन 10 से बेहतर है, चाहे वो दमदार परफॉर्मेंस हो, बेहतरीन रियर कैमरा हो, शानदार डिस्प्ले हो या फिर इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ। साथ साथ जब हमने इसे नोट 9 से कंपेयर किया तो ये हमें कुछ हद तक उससे बेटर ही लगा। पर यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि नोट 9 की तुलना में ये फ़ोन 30 से 40 हज़ार रुपये महंगा भी है। तो क्या आप इस सब एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आप इस पर इतने रुपए खर्चेंगे? मेरे हिसाब से आपको अगर प्रीमियम फ़ोन ख़रीदना है तो आप नोट 9 को ही कंसिडर करें। यही नहीं, अगर आपके पास आईफोन 10 ऑलरेडी है तो आईफोन 10s को खरीदने का फ़ायदा नहीं। पर अगर आप एप्पल फ़ैन हैं तो यू आर गुड टू गो, यू कैन गो एंड बाय द एप्पल आईफोन 10s फ्रॉम द मार्केट। पर एनीवे, हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल, अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मैंने अपनी पर्सनल आईडीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।